नमस्कार प्रिय दर्शकों। ज्योतिषीय महा उपाय। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो बहुत उपाय बताए गए हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे उपाय हैं, किंतु आज के जो ये उपाय हैं वैसे तो 7 हैं, तो मैं आपको 5 ही बतलाऊंगा। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, सभी इन उपायों को कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय कब करें? ये उपाय हर स्थिति में नहीं किया जा सकता। मैं आपको पहले बता दूं, ये नहीं कि छोटी सी समस्या है ये उपाय कर दे, तब ये उपाय आपको उतना सूट नहीं करेगा। यदि इन उपायों का सच में क्या चमत्कारिक लाभ होता है, चमत्कारिक लाभ होता है, यह जानना है आपको। जब कोई बहुत स्थिति प्रबल आवे, किसी को मार्केश की दशा चले कुंडली में, किसी की कुंडली में बहुत ग्रह अनिष्ट हो, नीच का हो, उसकी दशा चले, या किसी के ऊपर बहुत कर्ज लदा हो, या किसी की तबीयत बहुत खराब हो, या ऐसी कोई स्थिति जो बहुत विकट हो, बहुत विकट परिस्थिति हो, भगवान ना करे किसी के ऊपर हो, किंतु हो, तो ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति इन उपायों को करे, तो अवश्य ही उसके सारे परेशानियाँ दूर होती हैं। कौन-कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, पहला उपाय है, जब कोई व्यक्ति बहुत रोगी हो, किसी ग्रह की विकट परिस्थिति चल रही हो, महादशा मार्केश की हो या नीच ग्रह की हो, और जीवन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, या कोई बहुत तबीयत खराब हो किसी की, और बहुत दिनों बाद उसकी तबीयत में सुधार आया हो थोड़ा बहुत, उसके लिए यह उपाय है। वह क्या करे? सचैल स्नान, अर्थात यानी आप जहाँ पर रहते हो, आपके आस-पास कोई बहुत ही प्रसिद्ध कुंड हो। जैसे हमारे बनारस में बहुत सारे प्रसिद्ध कुंड हैं, दुर्गा कुंड है, पिशाच मोचन कुंड है। आप वृंदावन में चले जाओ तो वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध कुंड है, दावानल कुंड है, और राधा कुंड है, कृष्णा कुंड है, गोवर्धन कुंड है, बहुत सारे कुंड हैं। और वह उस उसका जल बहुत ही, आप कह सकते हो कि अमृत तुल्य माना जाता हो, या कैसी, या कोई ऐसी विशेष नदी में, जैसे गंगा जी में, यमुना जी में, उन नदियों के पास जाकर आपने जो कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों सहित, किंतु कपड़े भी कैसे हों? एक रात, यानी मैं इतना कहूँगा कम से कम 24 घंटा वह कपड़े आपके शरीर पर हो, ऐसा कपड़ा कोई आपने पहना हो, और जो 24 घंटा आपके शरीर पर लगा रहा, वह कपड़ा पहनकर आप उस नदी के पास जाइए, और कपड़ों सहित, बिना भी एक वस्त्र उतारे, कपड़ों सहित उस नदी में अथवा उस पवित्र कुंड में आप डुबकी मारिए। 7 डुबकी, 21 डुबकी, 51 डुबकी, जितना आपका सामर्थ्य उतनी डुबकी मारिए, और निकल कर अपने उन पूरे वस्त्रों को, आपने जो-जो भी शरीर पर पहना था, पैंट पहना था, धोती पहनी थी, ऊपर शर्ट पहना था, कुर्ता पहना था, अंदर बनियान पहनी थी, जो भी पहना था ए टू जेड, यहाँ तक कि हाथ में यदि रक्षा भी बाँधा था, शरीर पर जनेऊ था, तो उन सभी को वहीं पर उतार दीजिए। दूसरा यज्ञ पवीत धारण कर लीजिए, दूसरे नए वस्त्र धारण कर लीजिए, दूसरा नया रक्षा सूत्र कलावा हाथ में बाँध लीजिए। सूत से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ आपको उसी घाट पर उतार देना है। इस उपाय को कीजिए। ये मैंने कहा ना, उपाय नहीं, महा उपाय है, पहला उपाय है, आप इसको कीजिए, आपको राहत अवश्य मिलेगी। पहला उपाय, सचैल स्नान, थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, टेढ़ा पड़ रहा है लिखने में, तो सचैल स्नान। दूसरा उपाय है छायादान। अब छायादान क्या होता है? छायादान उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए उस समय करना चाहिए, पहले आपको कब करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति बहुत विकट परिस्थिति में घिरा हो, काम कर रहा हो, बनते-बनते काम बिगड़ जा रहा हो, दूसरों के लिए अपनी जान दे दे रहा हो, किंतु सामने वाला उपकार ना माने, जीवन में बहुत संघर्ष भरा हो, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसके ऊपर 10-20 फाइलों का बोझ ज़्यादा लद जाता हो, बहुत परेशानी जीवन में हो, संघर्ष जीवन में हो, आमदनी जो आपका इनकम है, वो सही ढंग से ना मिले, तब ऐसी अवस्था में आपको छायादान करना चाहिए, और खास करके शनि ग्रह के लिए ये छायादान बताया गया है। कैसे करिए छायादान? तो यदि आप काँसे का बर्तन, काँसे का कटोरा खरीद पाओ तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी का कोई पात्र खरीद लो, उसमें कम से कम आप सवा लीटर या सवा पाव, जितनी भी आपसे बन पाए उतना सरसों का तेल खरीद लो। ना हो तो घर का ले लो, नहीं हो तो बाज़ार से ले लो, और है तो घर से ले लो। लेकर मिट्टी के पात्र में या उस काँसे के कटोरे में सारा तेल, जितना आ पावे पात्र में, जितना बर्तन में आवे उतना तेल गिराइए, और उस तेल में 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप देख सको भरपूर अपना चेहरा देखिए। चेहरे का हर एक अंग, अपनी भौहें, अपनी आँखें, नाक, मुँह, कान, गाल, माथा, सब कुछ अपना चेहरा भरपूर उस तेल में देखिए, और देखते समय अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवी देवता का अथवा शनि देव का ध्यान करिए कि मेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ हो, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हों, वह सब दूर हो, और इसी तेल का मैं दान दे रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी समस्याएँ, सारी परेशानियाँ दूर हों। इस प्रकार ध्यान करते हुए, प्रार्थना करते हुए 5 से 10 मिनट विधिवत उस छाया में, उस तेल में अपनी छाया देखिए, और अंततो गत्वा वह तेल जो है, जो शनि मंदिर में पुजारी रहते हैं उनको दे दीजिए, अथवा शनि देव के पास रख दीजिए, अथवा
इस नदी में बहा दीजिए अथवा किसी पीपल या बरगद के पेड़ के जड़ में डाल दीजिए। इन जगहों पर इस तेल का उपयोग कर सकते हैं और कम से कम 11 से 21 बार इस उपाय को कीजिए। वैसे तो आप 3 ही बार करोगे, 3 बार मैं कह रहा हूँ, बहुत आपको राहत मिलेगा, किंतु 11 या 21 बार कम से कम कीजिएगा। ये रहा दूसरा उपाय, इसे कहते हैं छायादान। इसी प्रकार दर्शकों तीसरा है तुलादान। अब ये तुलादान क्या होता है? तुलादान उसे कहते हैं व्यक्ति अपने वजन के अनुसार किसी भी चीज को तौल कर उसका दान कर दे। अब देखिए कोई भी चीज हो सकता है, आपका जितना वजन हो पहले आप नाप लीजिए, आप जितने किलो के हो, 60 किलो के हो, 70 किलो के, 50 किलो के, 40 किलो के हो, 90 किलो के हो, जितना भी आपका वजन हो उसके अनुसार आप किसी भी चीज का दान करो। चाहे वस्त्र का दान करो, चाहे किसी गहने का, सोने का दान करो, चांदी का दान करो, अनाज अनाज भी लिया गया, अनाज का दान करो, गाय का चारा उसका दान करो, रुई का दान करो, काले तिल का दान करो, लोहे का दान करो। आपसे जो भी बन पावे, वैसे तो उत्तम है अनाज, अति उत्तम है। उसके बाद जो है धन, धन उत्तम है, पैसा आपका जितना वजन हो उतना पैसा आप वजन करके दान में दो। और वस्त्र, वस्त्र भी अति उत्तम है, उसका दान करो। अब मान लीजिए किसी का वजन 90 किलो हो और वह 90 किलो धन का कैसे तुलादान कर सकता है? तो कहा गया है यदि कोई व्यक्ति बहुत विशेष कीमती हो तो अपने वजन के 10वें भाग का दान करो। यानी किसी का वजन मान लीजिए 90 किलो है तो इसका 10वां भाग होगा 9। तो आप 9 किलो किसी भी प्रकार का धन दान में दे सकते हो। आपका वजन 100 किलो है तो 10, आपका वजन 50 किलो है तो 5, 40 किलो है तो 4, 80 किलो है तो 8, 110 किलो तो 11। अपने वजन से 10वें भाग का दान करो। अब मान लीजिए आपको धन भी हो गया, वस्त्र दान देने हो और आपकी इतनी कि आप इतनी ना कर पाओ कि आप जो है 90 किलो वस्त्र, कपड़े खरीद कर ठंडी में या गर्मियों में दान दो, तो आप 9 किलो ले लो। अनाज दान में देना है नहीं 90 किलो तो 9 किलो कम से कम दान में दो। तो ये तीसरा हो गया तुलादान। जिसको चौथा होता है गौदान। गौदान कब करना चाहिए? मैं पहले आपको ये बता दूं, गौदान में भी जब बहुत विकट परिस्थिति हो, आपको सामने रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, आप बहुत सारी समस्याओं से घिर गए हो, किसी भी प्रकार की इनकम नहीं हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, तब उस स्थिति में गौदान कीजिए। अथवा कोई व्यक्ति बहुत सालों से ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हो, अस्पताल में पड़ा हो, तबीयत ठीक नहीं हो रही हो, उसके लिए गौदान कीजिए। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से किसी रोग से ग्रसित हो, बिस्तर पर पड़ा हो, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, उसके लिए गौदान कीजिए। गौदान कैसे करते हैं इसकी शास्त्रीय विधि है। किसी ब्राह्मण से, विशेष जानकार ब्राह्मण को अपनी निमंत्रित कीजिए, बुलाइए, वो आपको बतला देगा गौदान कैसे करते हैं। इसी प्रकार आखिरी और जो पांचवा है वो है, समझा आपने? बताते हैं हस्तगत दान। हस्तगत यानी अपने हाथों से दान देना, किंतु नित्य में। आप नित्य बिल्कुल लोग भ्रमित हो जाएंगे। ये हो गया नित्य। आप हस्तगत दान दीजिए, थोड़ा-सा दीजिए किंतु रोज़ दीजिए, कुछ ना कुछ रोज़ दान में दीजिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई चटाई हो सकती है, थोड़ा-सा अनाज हो सकता है, किसी को जल भी हो सकता है, पानी, अथवा आप पुस्तक दान कर कुछ भी अपने हाथों से दान में देना है, कुछ भी किसी को भी, किंतु उसे ही दीजिएगा जिसे इस चीज़ की आवश्यकता हो या ना हो। अपने घर में ही आप दान दे रहे हो, ये दान नहीं कहलाता। जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, उस व्यक्ति को वह चीज़ दे देना, उसके ज़रूरत के समय वह दान होता है, वो हस्तगत दान होता है। हस्तगत दान जो है रोज़ होता है। दर्शकों ये 5 महाउपाय हैं। पहला सचैल स्नान, दूसरा छायादान, तीसरा तुलादान, चौथा गौदान, पाँचवाँ हस्तगत दान किंतु नित्य। ये 5 दान, ये 5 महाउपाय हैं ज्योतिष के। कहते हैं कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, इन उपायों को कर ले कोई व्यक्ति, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो, पॉजिटिव ऊर्जा हो, ग्रह हो, गोचर हो, अथवा आप कह सकते हो कि किसी भी प्रकार का दोष हो, वह सारे दोष कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो जाते हैं। तो दर्शकों उम्मीद करता हूँ आपने इनमें से कोई दान किया है या कोई उपाय किया है तो कमेंट में बताइएगा, और करके आपको कैसा अनुभव हुआ यह भी कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ-साथ और जो बचे हैं 2 उपाय, यदि आप उसको भी चाहते हो कि मैं बतलाऊँ तो कमेंट कीजिएगा। यदि आपको पता, वैसे मैंने एक पूर्व वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सातों दानों को बताया था बहुत शुरू में, जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं, वे मेरे इन 7 उपायों को जानते हैं। तो यदि आप 2 और उपाय बचे उनको जानते हैं तो उनको भी कमेंट कीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो आगे पार्ट 2 कमेंट कीजिए, हम जल्द इस पर नई वीडियो लाएँगे। चलिए इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।